अभी जो है कि सर्वर, जैसे कि क्वेश्चन समटाइम आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सर्वर। तो सिंपल वर्ड में अ पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। जब अपने क्लाइंट, ए पावरफुल कंप्यूटर है जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर इन सिंपल वर्ड। तो सर्वर कहाँ इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आप तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा की सिक्योरिटी, डाटा जो डेली बेसिस पे इनहांस होता जा रहा है, डाटा इंक्रीज होता जा रहा है, उस डाटा को हैंडल करने के लिए, जिसको सिंपल वर्ड में आप बिग डाटा भी कहते हैं, सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सर्वर में कैपेसिटी होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने की। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट्स। हम इंटरनेट की एक्सेस जिससे ले रहे होते हैं, जिससे एक्सेस हमारे पास आ रही होती है, वो हमारा इंटरनेट सर्वर कहलाता है। जिससे हम डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं वो डाटा सर्वर कहलाता है। अब जब हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे हमारे जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, इस पे जो हम अपना डाटा, जो कंटेंट हमारे पड़े होते हैं, वो किस जगह पर स्टोर होते हैं? वो भी किसी स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर रिजाइड करते हैं। यूट्यूब का अपना डाटा सेंटर है जिसको हम सर्वर रूम भी कहते हैं, बल्कि सर्वर रूम तो नहीं कह सकते, एक बिग वैली। फेसबुक का अपना डाटा सेंटर है जिसमें नंबर ऑफ सर्वर्स अवेलेबल है जो डेली बेसिस पे, और दूसरी बात कि वो सर्वर जो हमेशा अपडेट रहते हैं। अपडेट मीन ऑनलाइन रहते, ऑफ नहीं करते उनको। अगर उनमें से कोई वो डैमेज होता है, डेड होता है, तो वो डाटा जो है वो उसकी डुप्लीकेट किसी और सर्वर पर भी अवेलेबल होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा सर्वर जो है जिससे हमें डाटा वो एक्सेस कर रहे हैं वो डेड है। उतनी देर में वो जो डिजायर्ड सर्वर होता है वो दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। They are typically designed for reliability and to service a large number of requests. टर्म है रिलायबिलिटी। एक तो रिलायबिलिटी के लिए कि हमारा जो है वो सोर्स जो है वो रिलायबल होता है, डाटा हमारा कहीं लॉस होने के चांसेस नहीं है। और दूसरा जो है कि नंबर ऑफ, वो सर्वर नंबर ऑफ क्लाइंट्स को की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। Organizations typically require many physical servers to provide various services like web, email, databases, etc. नॉर्मली अगर आई थिंक सो आपकी जो मिनहाज यूनिवर्सिटी है उसमें उसके जो डाटा सेंटर, हम नॉर्मली हम इसको डाटा सेंटर बोलते हैं, जहां पर हमारे सर्वर्स पड़े होते हैं, उसमें में भी 2 सर्वरों 3 सर्वरों से ज्यादा भी हो सकते हैं। वेब के लिए आपकी जो वेब हैंडल है वो जो मैनेज हो रही है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके लिए सेपरेट सर्वर होगा, ईमेल के लिए सेपरेट हो सकता है, डेटाबेस के लिए सेपरेट सर्वर हो सकता है। जो सारे के सारे एक सर्वर से भी वो काम चला सकते हैं। सर्वर हार्डवेयर इज बिकमिंग मोर पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट। मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि सर्वर हमारे जो है बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन होते हैं। एक और टर्म इस्तेमाल कर दी, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन वो जो बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जो सर्वर। ये जो डिफरेंट आपको जहां पर इमेजेस शो हो रहे हैं, ये सर्वर के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर हैं, दिस इज आल्सो सर्वर। ये भी आपको फ्लैट पे नजर आ रहा है, ये भी सर्वर है, और ये भी सर्वर है। कॉम्पैक्ट सर्वर की जब बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन
would like to conserve that amount of floor space dedicated to their computer infrastructure. For large-scale installation, compact servers are used. This help with floor space, manageability, scalability, power and cooling. कॉम्पैक्ट सर्वर की बात कर रहे हैं, ऐसे सर्वर जो बहुत कम कम स्पेस पर, ये देखें जरा, ये जो पहले आपको नजर आ रहे हैं, ये जो पुराने जमाने में जो सर्वर इस्तेमाल होते थे, अब जो सर्वर इस्तेमाल होते हैं वो ट्रे, अगर आपने गूगल वगैरह का, गूगल का वेब सर्वर डाटा सेंटर देखा हो, तो वो जिस सर्वर पे उन्हें काम कर रहा है उसके ट्रे खींचते हैं और उस पे ट्रे खींचने के बाद वो जो भी उसने उसको कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको ट्रे को वापस रख देते हैं। वो जो रैक पड़े होते हैं उन रैक्स के ऊपर सर्वर्स, वहां पर सर्वर पड़े होते हैं, अपनी एलसीडी उसके साथ अटैच करने के बाद वो उस पे जो भी कॉन्फ़िगर करने के बाद वापस रख देते हैं, या उस सर्वर को रिप्लेस करना, उसको वहां से पुल करके नया सर्वर उसकी जगह पर वो इंस्टॉल कर देते हैं। ये रैक्स हैं जिसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं सर्वर्स के लिए। और सर्वर्स आर, जो इक्विपमेंट है सर्वर्स आर टिपिकली प्लेस्ड इन रैक्स। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा जो फ्रिज टाइप है, जो रैक है, और इन रैक में हम सर्वर जो है वो प्लेस करते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो थिन सा पड़ा हुआ है, ये सर्वर मशीन एक्चुअली जो यूज होती है, जिसको हम पावरफुल मशीन कहते हैं, वो ये वाली मशीन, ये वाली जो ऊपर आपको नजर आ रही है। इक्विपमेंट आर डिजाइन इन अ मॉड्यूलर फैशन टू फिट इनटू अ रैक यूनिट। वो उस तरह डिजाइन किए जाते हैं आपके सर्वर जो हैं, जो उस रैक में वो सर्वर जो है वो फिट हो जाते हैं। नॉर्मली उसने कहा कि सिंगल रैक जो है कैन होल्ड अप टू 42 1 यूनिट सर्वर जो हैं। और जो सिंगल रैक वाले जो हैं, कुछ डबल रैक वाले होते हैं, जैसे 2U वाले हैं, 3U वाले हैं, 4U वाले हैं। अब जो सिंगल रैक सर्वर है वो 1U वाले जो हैं सर्वर जो हैं, दिस जे 1U सर्वर है। इस तरह के 42 एक रैक में सर्वर जो है वो अब इंस्टॉल किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा सर्वर रूम में जो वो एक रैक्स पड़े होते हैं, वो रैक्स के अंदर ही सर्वर्स आ रहे हैं, सर्वर्स के साथ कुछ उन्होंने जो केबल्स यूज की होती हैं वो नेटवर्किंग के लिए। आपका जो कंप्यूटर होता है वो मैक्सिमम कितनी देर आप चलाते हैं? 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर, 12 आवर, जो पर्सनल कंप्यूटर की हम बात करते हैं। 24 आवर, 1 वीक, 1 वीक भी नहीं चलता। लेकिन ये सर्वर जो है, जो 24 आवर रन होने वाली मशीनें, और जो 24 आवर चलनी होती है, डाउन नहीं होते, मेन शटडाउन नहीं किया जाता सर्वर्स को। किसी रीजन से ब्रेकडाउन तो हो सकते हैं, बट ये शटडाउन नहीं होते। ब्लेड्स एंड ब्लेड्स इनक्लोजर। अब ब्लेड सर्वर जो सर्वर्स की टाइप है, ब्लेड सर्वर is a step down computer with a modular multiple blade servers। ब्लेड इनक्लोजर की बात कर रहे हैं। सर्वर्स एंड प्रोवाइड पावर, इंटरफेस एंड कूलिंग फॉर द इंडिविजुअल ब्लेड सर्वर्स। जिसकी बात कर रहे हैं हम, जब ब्लेड इनक्लोजर की जब बात करते हैं, जस्ट लाइक ए रैक, उसमें क्या है, कूलिंग सिस्टम भी अवेलेबल होगा, पावर के इंटरफेस भी होंगे, और कूलिंग सिस्टम में वो होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे सर्वर्स को, कितना टेम्परेचर जो मैन्युफैक्चरर है सर्वर का उसने बताया होता कि इस रेंज में टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और उसमें उस रेंज में टेम्परेचर भी मेंटेन रखना होता है ऑटोमेटिकली। और एक सर्वर को कितनी पावर रिक्वायर्ड है, वो पावर भी, स्पेसिफिक पावर भी उसको प्रोवाइड की जाती है।
ब्लेड की परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, कंसिडर अ बैंडविड्थ एंड लेटेंसी बिटवीन दीज लेयर, ये कुछ लेयर्स मेंशन की है। फॉर एग्जांपल क्वाड कोर प्रोसेसर जो है, अच्छा एक और जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं सर्वर्स में, एक प्रोसेसर नहीं होता, मल्टीपल प्रोसेसर, डुअल प्रोसेसर। जैसे हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, जैसे हम कहते हैं जी मेरा पास क्वाड कोर है, मेरे पास डुअल कोर है, उसमें प्रोसेसर तो एक ही होता है बट उसकी कोर जो है वो 4 कोर हैं या उसकी 8 कोर हैं। बट जो डुअल प्रोसेसर, फिजिकली प्रोसेसर ही दो उसमें इंस्टॉल होते हैं, 4 प्रोसेसर भी होते हैं, 8 वाला भी होता है, 32 प्रोसेसर वाले भी आपके वो सर्वर्स होते हैं। देन जहां पर जरा नोट कीजिएगा, ये कोर है सर्वर्स की, 4 कोर जहां पर है, 4 कोर जहां पर है, और ये एक L1 L2 मेंशन किया हुआ जहां पर, L1 L2। व्हाट इज L1 L2? L3 भी मेंशन किया हुआ है, L1 है, L2 है, L3 है। लेटेंसी है सर। जी प्लीज एनीवन, लेटेंसी रेट। व्हाट इज L1? सर लेटेंसी रेट। आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, जहां पर दिया गया L1 है, L2 है, L3 है, ये क्या चीजें हैं? सर नहीं पता। जी प्लीज एनीवन। लेवल से जी सर लेटेंसी रेट लग रहा है। जी L1 L2 L3, कोई और? लेवल किसके लेवल हैं? ठीक है लेवल हैं, किसके लेवल हैं जी? डिले लेवल किसके हैं? लेवल आई एग्री, जो लेवल L1 लेवल L2 लेवल L3 लेवल है, किस चीज के लेवल है? जी एनीवन? अभी आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, मैं ये नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? जी गूगल ओपन करेंगे आप, गूगल ओपन करेंगे, जहां पर एक टाइप करेंगे आप CPU-Z, किसी को आइडिया है ये क्या चीज है? CPU-Z? नो सर। CPU-Z का सॉफ्टवेयर है छोटा सा, इसको मैं इंस्टॉल करता हूं। सर ये ऐप है जिसपे सीपीयू प्रोसेसर्स की स्पीड वगैरह और उसकी इंफॉर्मेशन होती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, एक मैं शायद इंस्टॉल हो, CPU जी इंस्टॉल है मेरे पास। आप यार इसको वो रन करके व्यू कीजिएगा। जी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? सीपीयू में मैंने जैसे इसको, ये मेरे कंप्लीट सिस्टम की
जो कॉन्फ़िगरेशन है या मेरे सिस्टम में क्या कुछ इंस्टॉल है वो मुझे शो कर रहा है। जी सर। L1, L1, L2, L3। L1 क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 32 किलोबाइट इंस्ट्रक्शंस के लिए, L2 4 to 56 है और L3 8 MB है। इसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। जो ऊपर लिखा कैशे मेमोरी, कैशे यस सर। जी सर। जी। Yes, sir. L1 फॉर डाटा, L1 फॉर इंस्ट्रक्शंस। डाटा के लिए और इंस्ट्रक्शंस के लिए L1 सेपरेट कर दिया। जैसे अपने वॉन न्यूमन थ्योरी का वो जो मैं पढ़ा था, मॉडर्न थ्योरी का, उसका जो आइडिया था वॉन न्यूमन का, कि आप जो मेमोरी में, रैम के अंदर मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डाटा एक ही जगह पर रखे जाएं, हमारा जो सिस्टम है वो खुद इसको डिफरेंशिएट करे कौन सा डाटा कौन सी इंस्ट्रक्शन है। ये जो सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है उसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। डन हो गया जी? यहां पर यार व्यू कीजिएगा जी। L1 डी कैशे, L1 आई कैशे, ये सारे क्या है, हमारे पास कैशे मेमोरी है। मेन बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। टाइप कौन सी है? DDR3 है, चैनल डुअल है, साइज 32 GB है। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड की इंफॉर्मेशन है, एनवीडिया का क्वाड्रो के 2000 डेल का जो इसका वो ग्राफिक्स कार्ड है, और 2 GB DDR3 उसकी स्पीड है। तो ये सारी की सारी जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हम, ये L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे मेमोरी है। अच्छा, दूसरी बात जहां पर जो हम लेटेंसी की बात कर रहे हैं, जो हमने इसको वो अंडरलाइन किया हुआ है, ये कुछ रेड कलर के साथ नजर आ रहा है। ये जो कोर के साथ जो ब्लू में आ रहा है, ये थोड़ी सी लाइन थिक है। L1 कोर से L1 में, कोर मेन पर आपके जो सीपीयू था, और L1 के साथ कोर जो है वो थिक है। L1 और L2 के बिटवीन कोर जो है वो थिन हो जाती है, ऐसी है जी। और आगे देखिए L2 और L3 में कोर और ज्यादा थिन हो जाती है, L3 से आगे कोर और ज्यादा थिन हो जाती है, देन हार्ड डिस्क पर आते हुए कोर और ज्यादा थिन हो जाती है। यू नो व्हाट इज दिस? जी, इसके बारे में कोई आइडिया आप लोगों को? लेटेंसी का तो है, नो सर। एक बोटलनेक का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। हमारे सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ऐसा ही है। और एक्चुअली ये स्पीड है, L1 और कोर के बिटवीन स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता है। देन L2 और L3 में लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। और L2 से L3 में स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जबकि आपकी जो रैम है, रैम की स्पीड और सीपीयू की स्पीड दोनों मैच नहीं करते। इनको आपस में मैच करवाने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बोटलनेक बन जाता है। भी इधर से वो जो सीपीयू वो कहता है मुझे मोर डाटा रिक्वायर्ड है, रैम उस स्पीड से डाटा उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। देन एंड पे जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड और ज्यादा स्लो होती है, मीन ये लेटेंसी इंक्रीज होती है। और ये स्टिल ये प्रॉब्लम है, सीपीयू के बिटवीन जो बैंडविड्थ बहुत है उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, लेटेंसी कम है। इन दोनों के बिटवीन बैंडविड्थ थोड़ी सी कम हुई, लेटेंसी जैसी बैंडविड्थ आपकी कम होगी, लेटेंसी उसकी इंक्रीज करती जाएगी। और फिर हार्ड डिस्क और रैम के बिटवीन लेटेंसी रेट ज्यादा होगा। रैम और L3 कैशे में लेटेंसी रेट कम हो जाता है, देन L2 और L3 में लेटेंसी रेट और कम हो जाता है, L1 और L2 में लेटेंसी रेट और कम हो जाता है, L1 और कोर में लेटेंसी रेट तकरीबन ना होने के बराबर होता है। L1 कैशे, L2 कैशे ये सीपीयू की अपनी मेमोरीज होती हैं, जहां उसने इंस्ट्रक्शन और जो डाटा वो स्टोर करना होता है टेम्परेरी तौर पर सीपीयू ने फॉर प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट वो कहते हैं कि जब हमने परफॉर्मेंस अक्रॉस ब्लेड्स कंसिडर बैंडविड्थ आर लेटेंसी क्रॉस ब्लेड्स, हमने उन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया। जो एक ब्लेड था, जो दूसरा ब्लेड है, जो तीसरा ब्लेड है, हमने क्या किया, इनको आपस में क्या कनेक्ट कर दिया। अब भी एक और बात, जहां पर भी बोटलनेक बनेगा, नेटवर्क यूजली द बोटलनेक, वो आपको ज्यादा स्पीड में डाटा दे रहा है, एक सर्वर, दूसरा सर्वर, तीसरा सर्वर, ब्लेड जो है, बट आपका नेटवर्क जो है, जो नेटवर्क है, इसमें और ज्यादा लेटेंसी कम हो जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड हमारे नेट की स्पीड से ज्यादा होती है, इंटरनेट की स्पीड फिर कम हो जाती है, अगेन जहां पर बोटलनेक बन जाता है। सर यहाँ पे सर्वर सीपीयू को ब्लेड का नाम दिया जा रहा है। ब्लेड एक सर्वर की टाइप है मैम। सर ब्लेड जो है वो सीपीयू को कहा जा रहा है। नहीं नहीं, ब्लेड सर्वर की टाइप है, कंप्लीट ब्लेड सर्वर जैसे बोला, ब्लेड सर्वर जो ब्लेड सर्वर है, जैसे डेल के सर्वर्स है ना, डेल के, आईबीएम के, ऐसे ब्लेड सर्वर है। ओके सर। ये आप क्यूरी करके व्यू कीजिएगा प्लीज। ओके सर। जी, डाटा सेंटर के बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, और ये इमेज जो आपको नजर आ रहा है, इमेज, इस इमेज में अगर गौर करें, जो साइड पे जो लंबी सी जो लाइनें लगी हुई हैं, जो वो रैक हैं, और इन रैक में सर्वर्स जो है वो उन्होंने फिक्स किए हुए हैं। A data center is a facility used to house computer system. एक्चुअली ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम हाउस है, एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट, और जो डिफरेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं सच एज नेटवर्किंग एंड स्टोरेज सिस्टम, कूलिंग, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, एयर फिल्टर एटसेट्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम? डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स ने कहा कि इज अ फैसिलिटी टू यूज हाउस कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, एंड एसोसिएटेड किसके साथ, उसके कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? नेटवर्किंग कंपोनेंट है, स्टोरेज सिस्टम है, कूलिंग है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है। जैसे हमारे देखते हैं ना कि पावर, वो लाइट कम हो जाती है, लाइट ज्यादा हो जाती है, जो लोड शेडिंग, और अगर ऐसा इनके साथ हो देन ये तो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनकी इलेक्ट्रिसिटी इनकी अपनी जनरेट की होती है, और इन्होंने 24/7 जहां एटीएम के नीचे लिखा होता है, 7 डेज में 24 आवर आप इसको जो एटीएम को यूज कर सकते हैं। सेम डाटा सेंटर के साथ भी होता है। एक टर्म इस्तेमाल होती है, डाटा नेवर स्लीप, डाटा नेवर स्लीप। सिमिलरली डाटा सेंटर नेवर स्लीप, ये कभी ऑफ नहीं होते, कभी ये सोते नहीं है, ऑफ नहीं होते। मीन a data center typically houses a large number of network computer system। बात फॉलो की है ना, बहुत ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। बोला कि डाटा सेंटर जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर का एक हाउस है। डाटा सेंटर टिपिकली हाउसेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स। डाटा सेंटर जो है वो व्हाट इज डाटा सेंटर? बात करते डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर इज अ फैसिलिटी यूज्ड टू हाउस कंप्यूटर सिस्टम्स, एसोसिएटेड कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन से बात किए, सच एज नेटवर्किंग एंड स्टोरेज सिस्टम्स, कूलिंग, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, एयर फिल्टर एटसेट्रा। डाटा सेंटर जो है टिपिकली हाउसेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स।
ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क जो है कंप्यूटर वो सिस्टम जो है उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? इनको हमने 24 आवर्स इसको रन करना होता है। और एक और बात, जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो एक लोकेशन पे स्टोर नहीं होता। डाटा सेंटर में एक जो बिग डाटा को हैंडल करने के लिए हडूप यूज किया जाता है, हडूप सिस्टम जो यूज करते हैं वो डाटा की 3 कॉपी जनरेट कर देता है। फिर सेकंड, वो जो 3 कॉपी जो जनरेट करता है आपके डाटे की, वो एक ही रैक में स्टोर नहीं करता, वो डिफरेंट रैक में स्टोर करता है। अगर एक डाटा जो है वो एक रैक में आपका, जो एक सर्वर पे डाटा जो है किसी वजह से वो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते दूसरे सर्वर से, आप डाटा एक्सेस कर हो जाता है आपका। अगर उन तीनों में से कोई सा एक भी अगर होता है तो बाकी में से डाटा एक्सेस किया जा सकता है। मैं हडूप की बात कर रहा हूं। और डू यू नो अबाउट समथिंग अबाउट हडूप? हडूप के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? एनीवन? नो सर। हडूप तो सारा कुछ मैं नहीं बताना है, और कुछ आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। असदुल्ला कहाँ है? असदुल्ला, असदुल्ला प्रेजेंट नहीं है। कलीमुल्ला, कलीमुल्ला जी सर। हडूप के बारे में कुछ जानते हैं आप? नो आइडिया सर। क्या जानते हैं हडूप के बारे में? क्या चीज है हडूप? सॉफ्टवेयर होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। जी अफरा, जरा थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। सर डाटा को स्टोर करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है। कौन से डाटा को स्टोर करने के लिए अफरा? सर क्लाउड, सर क्लस्टर कंप्यूटिंग में। बिग डाटा का आइडिया है आप लोगों को? बिग डाटा के लिए हम जो 2 तरह का मैंने लास्ट टाइम में शायद बताया था, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उसको अगर आपने हैंडल करना है तो वो आप उसके लिए हडूप यूज करते हैं। हडूप सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड के लिए नहीं, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल ये कह सकते हैं, बिग डाटा को हैंडल करने के लिए, जब बिग डाटा की हम बात करते हैं ना, इस पे मैं कभी लेक्चर दूंगा आप लोगों को बिग डाटा पे भी। इसके 5 वी होते हैं। डाटा का वॉल्यूम इंक्रीज होता है मिनट के लिहाज से। डाटा में वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। पहला वॉल्यूम है, वैरायटी है। दूसरा भी वैरायटी है, डिफरेंट काइंड्स का डाटा है। सेंसर का डाटा है, वीडियो डाटा है, इमेज डाटा है, हर टाइप्स का डाटा है। स्ट्रीमिंग का डाटा आ रहा है, वो वैरायटी। तीसरा भी आ जाता है उसका वेलोसिटी। डाटा आता है बड़ी स्पीड से, बड़े वॉल्यूम से डाटा आता है, सॉरी ज्यादा स्पीड से डाटा आता है। वॉल्यूम, वैरायटी, और एक आता है वेलोसिटी। डाटा में कुछ एम्बिग्युइटी पाई जाती है। कुछ डाटा क्लियर होता है, कुछ डाटा क्लियर नहीं होता। विजिबिलिटी, इस तरह जो 5 वी हैं, कहीं 3 वी भी इस्तेमाल होते हैं। बेसिक जो है वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। 5 वी भी इस्तेमाल होते हैं, 7 वी भी इस्तेमाल होते हैं। अगर बेसिक 5 वी हैं, जिस डाटा की भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मींस 5 वी, वॉल्यूम, वेलोसिटी एटसेट्रा, अगर जो है तो वो बिग डाटा की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, देन दैट डाटा इज कॉल्ड बिग डाटा, जिसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। बिग डाटा तो कभी हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, डाटा सेंटर टिपिकली हाउसेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स। A data center can occupy one room of a building, one or more floor
और एन एंटायर बिल्डिंग। ये एंटायर बिल्डिंग पे नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ डाटा सेंटर। जो बिग डाटा सेंटर हैं वो इन बिल्डिंग की बात ना करें, डाटा सेंटर कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? डाटा सेंटर कंपोनेंट जो हैं, एयर कंडीशनिंग मस्ट रिक्वायर्ड होती है। ये आवाज नहीं आ रही। उनके लिए कूलिंग टावर्स चाहिए होते हैं, सर्वर्स होते हैं और ग्रिड होती है, यूपीएस वगैरह होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। जी ठीक है। ये स्क्रीन आपने व्यू आपको हो रही है? स्क्रीन एरा नोट कीजिएगा। एरा स्क्रीन व्यू हो रही है? शेयर की मैंने। यस सर। इसके ऊपर एरा कीजिएगा। यस सर, हो रही है। व्यू कीजिएगा। जो डिफरेंट जो डाटा सेंटर के कंपोनेंट हैं, वैसे तो जेनेरिक हैं, वही कंपोनेंट जो आप एक आम सर्वर रूम के लिए रिक्वायर्ड है, डाटा सेंटर के लिए वही थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वही रिक्वायर्ड होते हैं। पर्पस क्या है कि इनका पर्पस क्या है कि मेरा जो डाटा सेंटर है वो उसमें किसी भी तरह की कोई भी इंटरप्ट क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कीप ऑल कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड, कीप्स ऑल। जो पहला एयर कंडीशनिंग है, वो जो मैन्युफैक्चरर सर्वर का मैन्युफैक्चरर है उसने जो रिकमेंड किया इतनी मुझे इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो वो एयर कंडीशनिंग उसमें उसको मेंटेन रखते हैं। रिडंडेंट पावर, हमारे समय में ऐसा होता है कि पावर जो है वो कम ज्यादा होती है, तो उसके लिए यूपीएस या जनरेटर वगैरह का जब मल्टीपल पावर फील्ड्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और माइंड में रखिएगा, जो सर्वर्स होते हैं उसमें हमारे आम कंप्यूटर में कितने पावर सप्लाई होते हैं? हमारे आम कंप्यूटर में कितने पावर सप्लाई होती हैं? हेलो, आम कंप्यूटर में कितनी पावर सप्लाई होती हैं? कोई आंसर नहीं आ रहा। पर्सनल कंप्यूटर में ये पर्सनल कंप्यूटर की पावर सप्लाई कितनी होती है? सर 220 वोल्ट। वो पावर की जो है वो 10 में आती है कि इतनी कैपेसिटी की पावर रिक्वायर्ड है। पावर सप्लाई एक होती है, जहां पावर केबल लगाते हैं वो पावर सप्लाई होती है। जिसने करंट को कन्वर्ट करना होता है, जो कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होता है, वो पावर सप्लाई है। और सर्वर में एक पावर सप्लाई नहीं होती, मल्टीपल पावर सप्लाई होती है। किसी में 2 होती है, किसी में 4 एंड सो ऑन। नॉर्मली मिनिमम 2 पावर सप्लाई सर्वर में होती हैं। जो सर्वर मैंने आप लोगों को रिव्यू करवाए हैं, इसमें मिनिमम 2 पावर सप्लाई होती है। जहां मैं मेंशन किया था मल्टीपल पावर फील्ड्स। सर नमाज ब्रेक करनी है जी, ब्रेक करने थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। देन फायर प्रोटेक्शन के रिक्वायर होती हैं। सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, कनेक्टिविटी। अब हर सर्वर की कनेक्टिविटी है, अगर किसी कनेक्टिविटी नहीं है उनको फौरन अलार्म वगैरह कोई सिस्टम रखा होगा कि पता चल जाए कि किस सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी फेल हुई है। मल्टीपल आईएसपी, ISP stand for Internet service providers internet service provider and lease line।
लीज लाइन की होती है डेडिकेटेड लाइन से हम किसी को सर्विस दे रहे होते हैं, सर्विस ले रहे होते हैं। कम्युनिकेशन इन डाटा सेंटर। अच्छा, आपने नोट किया कि जो उसने एक टर्म जहां पर इस्तेमाल की है, जहां पर नोट कीजिएगा 80% ऑफ पैकेट स्टे इनसाइड द डाटा सेंटर। डाटा सेंटर, जो डाटा आप एक डाटा सेंटर से इन होना है, डाटा सेंटर से आउट होना है, डाटा सेंटर से डाटा इन हो रहा है, डाटा आउट हो रहा है, वो कम्युनिकेशन है। जहां उसने बात की है कम्युनिकेशन, communication in data center are most often based on network running the IP protocol suite. Data center contain a set of routers and switches that transport traffic between the servers and the outside world. एक पॉइंट जहां पर जो आपकी वो अटेंशन लेना चाह रहा था, ट्रैफिक इन 2 days data center 80% packets stay inside the data center. What it means? वो कहता है कि 80% डाटा जो है वो जो पैकेट डाटा सेंटर के अंदर ही रहते हैं। What it means? जी anyone? जी प्लीज। 80% बहुत ज्यादा अमाउंट है। जी anyone? चलें इंशाल्लाह फिर उसके बाद जब ब्रेक कर लो उसके बाद करते हैं इसको, ठीक है? ठीक है जी, ब्रेक के बाद। जी सर। व्हाट इट्स मीन, एनीवन? किसका क्वेश्चन का आंसर देगा? 80% पैकेट जो है वो कहते हैं इसी में ही रहते हैं, डाटा सेंटर में। जी प्लीज, एनीवन? What it's mean? Hello? सर हो सकता है वो इंस्ट्रक्शंस हों। जी अफरा? डाटा सेंटर के अंदर ही रहेगा, फिर तो ये आइडल होगा ना, बाहर होगा कोई मतलब। जी कोई और? खतीजा? तो हो सकता है कि वो डेटा पैकेट से वो इंस्ट्रक्शन से निकलता हूँ जो वहीं पे ही जरूरी है। यार वो सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ कि आप जी आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, अगला बंदा भी जीमेल इस्तेमाल करता है, आपने उसको मेल की है, आपका डाटा कहां पर स्टोर होगा? जीमेल पर। उसका डाटा कहां होगा? जीमेल पर। वो पैकेट कहां से कहां स्विच ओवर होंगे? उसके अंदर ही स्विच ओवर रहेंगे डाटा सेंटर में। जी सर। जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, एक पर्सन के, अब सपोज मेरा जो अकाउंट है वो बैंक अल हबीब में है, मेरा ऑफिस का अकाउंट भी बैंक अल हबीब में है, वो सैलरी मेरे नाम ट्रांसफर हो जाती है जब, तो सैलरी तो वो उन्हीं के पास रहती है, बट ट्रांजैक्शन हो गई, सैलरी उन्हीं के पास रहती है। इट्स मीन उसने बोला कि 80% जो पैकेट स्टे इनसाइड द डाटा सेंटर, डाटा ट्रांसफर होता है लेकिन डाटा सेंटर के अंदर अंदर ही वो ट्रांसफर हो जाता है। बात फॉलो कीजिए। यस सर। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। अच्छा, उसमें एक और बात मेंशन की है, टिपिकली डाटा सेंटर्स run 2 kinds of application, outward facing, serving web pages to user,
जो जो आउटवर्ड फेसिंग आ जाती है, आपने जो वेबसाइट्स का डाटा सेंटर पे स्टोर करवा दिया और उसके कस्टमर जो है वहां से उसको व्यू कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड जो है इंटरनल कंप्यूटेशन, डाटा माइनिंग एंड इंडेक्स कंप्यूटेशन। थिंक ऑफ जो मैप जो रेड्यूस एंड एचपीसी, ये जो मैप रेड्यूस की बात की है, ये भी हदूप के साथ वो उसमें डाटा की वो मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और डाटा माइनिंग, बिग अमाउंट ऑफ डाटा में से डिजायर डाटा जो है वो आपने सर्च करना होता है। ये इंटरनल कंप्यूटेशन होती है, डाटा सेंटर के अंदर ही कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है। डन हो गया जी? यस सर। देन सॉरी, पावर एंड डाटा सेंटर, यार आपने खुद देख लेना इसको, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी एज अ सर्विस सर ये हम रीड कर लेंगे। जी भी कर लोगे कर लेंगे रीड। इसके बाद जी, है जी, सर। डाटा सेंटर एज अ सर्विस, इसमें भी आई थिंक कोई खास बात नहीं है। क्लाउड स्टैक जो है नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, सबसे बॉटम पे स्टोरेज है, सर्वर जो है वर्चुअलाइजेशन है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिडिल लेयर है, देन रन टाइम, डाटा और एंड पर एप्लीकेशंस होती हैं, जो एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे होते हैं। ये जस्ट मिडलवेयर क्या होता है? जी प्लीज। सर मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर जैसे अभी अब डिटेल से बताता हूँ इसको, मिडलवेयर को भी। ओके सर। जैसे आपके जो कुछ दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप आ जाता है, ऐसा ही है जी। तो मिडलवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल एप्लीकेशन जो है, वो जो मिडलवेयर एक लेयर है, बैकएंड पे तो एक ही ओएस है और उस पे मल्टीपल जो है वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है, वो किसकी मदद से वो हो रही है? मिडलवेयर की वजह से। और ये लेयर है, मिडलवेयर है। एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड पे यूज करनी होती है एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल क्लाउड एप्लीकेशन कैन रेंज फ्रॉम वेब एप्लीकेशन टू साइंटिफिक कंप्यूटेशन जॉब्स। कहां से? सिंपल, उसने कहा कि वेब एप्लीकेशन से लेकर साइंटिफिक कंप्यूटेशन जॉब तक। साइंटिफिक कंप्यूटेशन जो होती है, ये क्वेश्चन आ रही है, जी एप्लीकेशन, उसने कहा कि स्मॉल से एप्लीकेशन जो वेब एप्लीकेशन है, उसके अलावा जो हाई जो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है वो साइंटिफिक कंप्यूटेशन होती हैं, जिस सारा काम आप एप्लीकेशन के जरिए परफॉर्म करवा सकते हैं। देन हमारे पास एप्लीकेशन डाटा सॉरी डाटा मैनेजमेंट है, हाउ टू मैनेज डाटा, न्यू जनरेशन क्लाउड स्पेसिफिक डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है। उसके बाद कुछ एग्जांपल है, एचबेस है, और उसके बाद कैसेंड्रा है, हाइव है, पिग है। कुछ एप्लीकेशन है जो डाटा को हैंडल करने के लिए, डाटा के मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर तो हम इसमें बिग डाटा या क्लाउड के ऊपर यूज करते हैं हडूप को, तो फिर ये सारी एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम इसको जो बिग डाटा मैनेजमेंट के हम देख लेंगे। अभी बात आ रही थी रन टाइम एनवायरनमेंट की। रन टाइम प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट क्लाउड प्रोग्रामिंग मॉडल। फॉर एग्जाम्पल उसमें मैप रेड्यूस वही उसने मेंशन कर दिया, प्रिजल है, प्रिजल मेंशन कर दिया। डिफरेंट रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं वो उसमें क्लाउड प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए। मिडलवेयर के बारे में पूछना, मिडलवेयर ऑफ क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ इनेबल्स, रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, मॉनिटरिंग यहां पर हो रही होती है, और जो मैंने बोला था ओएस के ऊपर जो लेयर है, जो सारे फर्दर दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है। प्रोविजनिंग है, किसको कौन कौन से रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड करने, आईटी रिसोर्सेज हैं वो प्रोविजनिंग में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी यहां पर परफॉर्म होगा, मिडलवेयर लेयर पे परफॉर्म होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और कैसे इंस्टॉल करना होता है। ऑलरेडी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और
वो एक तो प्रॉपर आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो जैसे हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड फॉर्म में पड़ा है, आपको उसकी वर्चुअल कॉपी एक मिल जाती है, जिसको हम स्नैपशॉट क्या देते हैं, पूरे के पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसकी रनिंग कंडीशन में उठाकर आप उसकी वर्चुअल कॉपी क्रिएट करके आपको दे दिया जाता है। जैसे आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उस वर्चुअल मशीन को आप डुप्लीकेट क्रिएट कर लें, किसी दूसरी जगह पर कॉपी कर लें, 2 3 4 जितनी कॉपी चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें जहां पर मेंशन किया अमेज़न मशीन इमेजेस जो है कंटेन ओएस, ये जो अमेज़न मशीन जहां एग्जांपल दी है, अमेज़न मशीन इमेजेस AMI contain OS as well as required software packages, जो उसके इमेजेस पड़े हुए हैं, जो सा इमेजेस आपको रिक्वायर्ड है वो आप वहां से परचेज करते हैं, वो आपको इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसमें प्रॉपर जो है कि वो थ्रू प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन होती है वैसा इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा, जस्ट इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट हो जाती है। वर्चुअलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक था वर्चुअलाइजेशन का, तो वो इसमें कुछ की कंपोनेंट है, रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन है। उसमें जो वर्चुअलाइजेशन के लिए अमेज़न इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड EC2 इज बेस्ड ऑन द Zen और वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। वर्चुअलाइजेशन को डिटेल से दूसरे सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसमें ये वाली चीज जो है क्लाउड सर्विस लेयर, इन सर्विस लेवल जो है, जो हम जो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, पैकेजेस जो है, पैकेजेस सॉफ्टवेयर है, यास है, पास है, सास है। सास में ये वाले जो मेंशन किया था, जो इसमें जो ग्रे कलर मेंशन किया, जो सारा का सारा वो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने मैनेज करना होता है। और ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला यूजर मैनेज कर रहा होता है, इसमें भी यूजर मैनेज करेगा। जो पैकेज सॉफ्टवेयर लेते हैं वो सारे यूजर मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें ये तो प्रीवियस मेरे ख्याल में ऐसा सच इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी है। आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट से पहले ये वीडियो आप लोगों को चेक करना, प्लीज रिव्यू कीजिएगा इसको। I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers. Regarding data I'm center, responsible for managing teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety. सर की थी जो हमने डाटा सेंटर के अलावा सर्वर्स के बारे में बात की थी। ये वीडियो एक दो है, मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ, वो इसको जरा जरूर व्यू कीजिएगा। एक और है हाउ टू क्रिएट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डाटा सेंटर। डाटा सेंटर क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, वो भी आज मैं जो छोटी सी वीडियो है कि वो जो डाटा सेंटर जो है वो जो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये वीडियो में सेंड करता हूँ आप लोगों को जी। इसके अलावा फिर वो दूसरा सेशन आएगा तो वर्चुअलाइजेशन का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देख लेंगे। अभी किसी क्वेश्चन या क्वेरी कोई हो जी प्लीज। थैंक यू सर। नहीं सर कोई नहीं है। ओके तो स्टूडेंट जो है एब्सेंट कौन है आज? सर जी वही पूछा है, 44 है। एब्सेंट कौन है? 45 स्टूडेंट टोटल, एब्सेंट है वो कौन है? ऐसा तो ऑनलाइन नहीं है। ऐसा तो ऑनलाइन नहीं है सर। असद आया नहीं आज? नहीं सर असदुल्ला है। सर उनका जरूर से आ गया सर। असदुल्ला है। सर मैं इधर ही हूँ सर, मैं प्रेजेंट हूँ। वो कौन सा? सर पूरे थे नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ जी।
मुबीन है जी सर। और 46 नहीं बच्चे जो टोटल हमारे पास। एक नया जो असदुल्ला वो नहीं। सीआर आ गया है। पहले तो 44 थे, 45 थे आई थिंक पहले। आप लोगों को स्क्रीन व्यू करवा देता हूँ, चेक कर लीजिएगा इसमें। सर अभी आपके पास 46 की आ रही है स्ट्रेंथ। एक सेकंड में अभी ना चेक कर लेता हूँ। फोर्टी सिक्स है जी मेरे पास। मैं प्रेजेंट हूँ। यस सर, वो कलीमुल्ला ऐड हुए होंगे। ठीक है, सारे ही प्रेजेंट थे जी। वो 40 आप मुझे बताया जो इसमें से मैं स्क्रीन आप लोगों को व्यू करवा देता हूँ। जो एब्सेंट है वो मुझे बता दें इसमें से। जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है जी 46 टोटल 46 है। आई थिंक वो बिलाल नूर होगा, उसकी ड्यूटी लगी है। नबीब जरा चेक कीजिएगा, बिलाल है। बिलाल आई थिंक मिसिंग है। 44 तो जहां पर बिलाल नहीं है अवेलेबल सर, एक बिलाल नहीं नहीं, है। बिलाल नूर। बिलाल नूर नहीं है। सर उसकी बिलाल ड्यूटी नूर की लगी पहले है। भी बिलाल नूर की पहले भी मेरे ख्याल में उसकी है वो पहले आया हुआ था बिलाल। आज। सर हॉस्पिटल में उसकी ना ड्यूटी होती है, इस वजह से शायद वो ऑनलाइन ना हो सकता हो। आया हुआ था बिलाल, मैंने देखा। ब्रेक से पहले था सर ये। 44 बच्चे हैं, एक बच्चा फिर भी नहीं है। फिर बताएं कौन सा नहीं है। आज डेट क्या है? 5 है। 45 हो गए हैं। चेक कर लो सर वो बिलाल ही नहीं है। 44 ही है भाई मेरे पास तो अभी, बल्कि 43 है। मुझे ऐड करके 44 बनते हैं जे 44 मुझे ऐड करके 43 जल्दी बता दे कौन नहीं है। सर मुबीन फाजिल नहीं है। एक मिनट। चले जो नहीं है वो बता दें प्लीज। मुबीन फाजिल साहब वो डिस्कनेक्ट हुआ है सर, वो था, उनका मैसेज आया है वो। मुबीन मान लिया, मुबीन था। और नवीश शहजाद भुट्टा। सर जी फराज अनवर था तो वो निकल गया है। सभी फराज प्रेजेंट थे, अनवर वो स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हुए हैं नेट की वजह वो से। आया हुआ था लेकिन निकल गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। बिलाल भी आया हुआ था ब्रेक से पहले। सर सभी प्रेजेंट थे, वो किसी वजह से जी सर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं। बिलाल भी आ गए हैं। हमारा 7 लेक्चर है। सर प्रेजेंट है सब लोग। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब आ गए हैं। बिलाल नूर डन हो गया जी। इस मीन आज के 7 लेक्चर में जो लेक्चर 7 है आज में कोई भी नहीं एब्सेंट। नहीं सर कोई भी नहीं एब्सेंट, सभी प्रेजेंट है सर, सब प्रेजेंट है। सब प्रेजेंट मैंने डन हो गया। 44 हैं जी। आ गए। आमिर से कहें माइक बंद करें। हमारे बिजनेस की बातें बाद में कर लेना भाई। अच्छा असाइनमेंट्स मुझे बताया क्या करोगे आज? अब्दुल्ला ठीक है, तो क्वेश्चन था अब्दुल्ला? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए मैंने हैंड रेज किया। हो गया। असाइनमेंट का मुझे बताओ अब्दुल्ला। ठीक है अब्दुल्ला, अटेंडेंस हो गई। क्वेश्चन था तो बताओ प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड रेस क्यों किया फिर? अटेंडेंस के लिए किया था सर। पहले आपने वो अटेंडेंस होगी, सभी की होगी, सारे प्रेजेंट है जी। ओके। अच्छा वो क्वेश्चन मैंने दिया था, असाइनमेंट क्या करोगे?
सर जो आप वीडियो शेयर करेंगे वो देखिए। सर वही रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं सर, तो ही करेंगे। वो तो करना ही करना है। इसके अलावा जो है ना एक क्वेश्चन है, टॉप 10 डाटा सेंटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से डाटा सेंटर हैं? एक सर, और दूसरा जो है जो टाइप्स ऑफ सर्वर जो देख ले जरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर यूज इन डाटा सेंटर, तो क्वेश्चन कर लें बस। पहला जो है पाकिस्तान में डाटा सेंटर हैं कितने हैं और कहां पर हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की दीजिएगा। और दूसरा जो है जो डाटा सेंटर में सर्वर कौन से इस्तेमाल होते हैं। डन हो गया जी? ओके सर। ओके सर। अगर किसी क्वेरी है तो मुझे वो मेंशन कर दें प्लीज, इनबॉक्स कर दें। ओके सर। और दूसरी एक और बात आप लोगों को शेयर करनी थी, ये मुझे जो आप लोगों ने कल आप लोगों का सेशन है, यस कल सर। आप लोगों का सेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का सर जी। कल शाम तक चले, कल शहरी तक आप लोगों ने मुझे जो है इसकी अपडेट सेंड कर दी जो अब आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा। डन हो गया जी? कल शाम तक, कल रात तक कर लो। ठीक है सर। मैंने पहले दिन एक आप लोगों को लेक्चर दिया था, मैंने बताया था कि मुझे अच्छा लगेगा अगर सारे के सारे आपके जो हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बिलाल का हो गया, ठीक है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा अगर सारे के सारे एक ग्रेड लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए जरूरी है कि मेरे से कोऑपरेट करते जाएं, जो मैं काम देता हूं साथ साथ मुझे परफॉर्म करके व्यू करवाते जाएं। डन हो गया जी? ओके सर। जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अगर किसी की क्वेरी हो तो मुझे बॉक्स कर दे। ओके।